जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों। अगर आप लोग इस बार क्लास 12th में हैं और 8 मार्च को अगर आपको केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम देना है ना, तो आज का ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के बारे में। बोर्ड एग्जाम 2025 में जो रिएक्शन लेकर आते हैं केमिस्ट्री के अंदर, उस रिएक्शन में उनको अभिक्रियाएं कहते हैं। अभिक्रिया का अगर आपको आ भी नहीं पता है तो आज मैं आपको सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ, सबसे आसान ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे आप किसी भी रिएक्शन को, किसी भी अभिक्रिया को, किसी भी अभिक्रिया के परिभाषा के, किसी भी अभिक्रिया के उदाहरण को आप इजीली से हल कर पाओगे, ट्रिक से लिख पाओगे। आज मैं बात करने वाला हूं और बात करूंगा नेम रिएक्शंस को लेकर। जो भी नेम रिएक्शंस आपके पूरे किताब के पूरे सिलेबस में है, उस कंप्लीट नेम रिएक्शंस का आज का वीडियो लंबा हो सकता है, बट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो इसीलिए ध्यान से देख लेना। इससे बाहर आपके पेपर में कोई भी रिएक्शन नहीं आने वाली है। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2025 में सच में चाहते हैं हमारे एक अच्छे मार्क्स आ जाए, तो अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दो और मैं गारंटी लेता हूं आप इजीली से पास हो जाएंगे। कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा जो भी मेरे साथ पढ़ रहा है और अच्छे से मेहनत कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको परिभाषा से उदाहरण कैसे लिखना है या फिर उदाहरण से परिभाषा कैसे लिखना है, सारी चीजें 1 बाय 1 करके समझाने वाला हूं। इससे आसान तरीके में आपको कोई नहीं समझाएगा, बस आपको ध्यान से देख लेना है, समझ लेना है क्या चीज कैसे करना है। मैं कहता हूं आज के बाद आप जो अभिक्रियाएं होती हैं, जिनको आप रिएक्शन कहते हैं, रिएक्शन का आपको बादशाह बन जाएंगे और आप कहेंगे सर आपने तरीका हमें पहले क्यों नहीं बताया। क्योंकि अब आप वो किताबी लैंग्वेज को आप नहीं पढ़ पाओगे, ना ही उतना ज्यादा आपके पास टाइम है। तो आइए हम बात करते हैं नेम रिएक्शंस आपको कैसे करनी है, क्या क्या तरीके आपको लगाने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेम रिएक्शंस को लेकर। बच्चों आपके बोर्ड का पेपर आप देंगे, एक नेम रिएक्शंस आएगी कार्बिल एमीन अभिक्रिया, और उसमें लिखा होगा कि इसकी आपको परिभाषा देनी है। आप इसकी परिभाषा लिखिए तथा इसका उदाहरण दीजिए। उदाहरण इस नाम से, इस तरीके से आपके बोर्ड के पेपर में पूछी जाएगी। कहेगा कार्बिल एमीन अभिक्रिया की परिभाषा सहित उदाहरण लिखो, और आपको नहीं पता है क्या लिखें, कैसे लिखें, क्या नहीं लिखें, तो मैं बता रहा हूं आप सिर्फ एग्जाम्पल याद करो, उदाहरण याद करो। परिभाषा लिखने का तरीका मैं बताऊंगा, क्योंकि परिभाषा ज्यादा लंबी होती है, परिभाषा लिखने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, याद करना ज्यादा रहता है। बट उदाहरण में सिर्फ एक रिएक्शन याद रहती है। मैं कहता हूं सिर्फ आप 10 से 12 रिएक्शन अभिक्रियाएं याद कर लो, आपकी नेम रिएक्शंस और अदर भी रिएक्शंस इसमें कवर होने वाली हैं। कैसे लिखना समझो। आपकी जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया है, इसका मैं परिभाषा उदाहरण आपको बताने वाला हूं। उदाहरण आपको आंख बंद करके याद रख लेना है। यहां पर कोई भी आप एमीन ले सकते हैं, आप मेथिल एमीन ले सकते हैं, या फिर आप जब इसको जो एमीन होता है NH2 ग्रुप होता है, आप जब इसको बेंजीन के ऊपर लगा देते हैं तो किसी बेंजीन के ऊपर तो एनिलीन बन जाता है, तो ये NH2 इसमें हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप मेथिल एमीन, एथिल एमीन भी ले सकते हैं। और इसकी अभिक्रिया जो है CH-Cl3 क्लोरोफार्म होता है, और एक कोई आपको एक क्षार ले लेना है। क्षार में आप KOH या फिर NaOH कुछ भी ले सकते हैं। अब बच्चों ये आपका सूत्र है, एक इसका है एनिलीन का है, एनिलीन होता है, इनका नाम आपको याद रख लेना है। और बच्चों अगर आपको ये सूत्र नहीं ध्यान आ रहे इनके क्या नाम है, तो मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें आपको बताए गए पूरे बुक के जो इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। यहाँ पर इन अभिक्रियाओं में ऐसा कोई सूत्र नहीं जो आपको ना बताया गया हो। ये बच्चों CHCl3 जो लिखा है, इसका नाम है क्लोरोफार्म। ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसका आप नाम नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, अब बच्चों ये जब रिएक्शन होती तो बनता क्या है, देखो ये बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है, तो बेंजीन रिंग ही सबसे पहले हम बनाएंगे इस तरीके से। अब इसमें चाहे आप बीच में गोला बनाएं या 3 जगह पे डबल बॉन्ड लगा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी आप कर सकते हैं। इसके ऊपर क्या रहता है बच्चों, आपका NC रहता है, प्लस आपका अगर आपने यहाँ पर K लिया है तो आपका यहाँ पर KCl रहेगा, अगर आपने Na लिया है तो NaCl रहेगा, प्लस आपका क्या होगा H2O, यानी कि जो जल होता है, यानी कि जो वाटर होता है वो निकल जाएगा। याद रख लेना है, समझ गए। इसका नाम अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे फेनिल आइसोसाइनाइड।
फेनिल आइसोसाइनाइड। अब बात आती सर आपने अभिक्रिया की उदाहरण आपने बता दिया, एग्जाम्पल बता दिया, अब हमें परिभाषा भी पूछता है, परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो बच्चों अब मैं सिर्फ आपको ये नाम याद रख लेनी है, ये रिएक्शन जो अभिक्रिया है ये याद रखनी, और कुछ नहीं याद करना है। देखो परिभाषा आपको कैसे लिखनी है, किताबें में जो भी लैंग्वेज लिखी है छोड़ दो, आपने जो एग्जाम्पल लिखा है वही परिभाषा के अंदर उसी की परिभाषा लिख देनी। क्या लिखेंगे? लिखेंगे जब एनिलीन की क्रिया, लिखेंगे क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए, जब एनिलीन की क्रिया KOH ऐसे ही आप लिख देंगे, आपको नाम नहीं पता है, नाम नहीं लिख रहे हैं, आप लिख देंगे KOH के साथ KOH तथा, देखो लिखेंगे जब एनिलीन की अभिक्रिया KOH तथा क्लोरोफॉर्म के साथ में होती है तब फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है और यह अभिक्रिया कार्बेलमीन अभिक्रिया कहलाती है। अगर आप ये परिभाषा लिख देते हैं तो मैं कहता हूं अगर ये 2 नंबर में रिएक्शन है या फिर 1 नंबर में पूरे नंबर मिलेंगे, आधा भी नंबर नहीं घटेगा। फिर समझ लो कैसे लिखना है, जब एनिलीन की अभिक्रिया KOH तथा क्लोरोफॉर्म के साथ होती है तो फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, ये अभिक्रिया कार्बेलमीन अभिक्रिया कहलाती है। आप लिख देना, और कई बुक में आपने इसी तरीके से परिभाषा लिखी हुई देखी होगी। तो हमें सिर्फ एक एग्जाम्पल याद रखने नहीं है और परिभाषा हम इस एग्जाम्पल के थ्रू बना लेंगे। और क्योंकि परिभाषा अगर हम याद रखते हैं तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो बड़ी होती है। समझ में आ गए। और बाई चांस आपकी रिएक्शन सिर्फ याद है, आपको इनके नाम नहीं याद है, फेनिल आइसोसाइनाइड का नाम नहीं याद है, एनिलीन का नाम याद नहीं है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, लिख देंगे, इस सूत्र लिख देंगे, फिर लिखेंगे इसकी अभिक्रिया इसके तथा इसके साथ में होती है तो ए बनता है, ये अभिक्रिया आपकी कार्बेलमीन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि आप लिख देंगे बेंजीन की रिंग, अगर इसका खोल के सूत्र लिखेंगे तो C6H5NH2 तथा KOH CHCl3 की उपस्थिति के साथ अभिक्रिया करता है तो C6H5NC बनता है, अभिक्रिया कार्बेलमीन अभिक्रिया कहलाती है। आप किसी भी तरीके से लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगली बच्चों आपकी रिएक्शन है हुंस-डीकर अभिक्रिया, और इसमें भी वही चीज पूछता है, परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए। तो देखो बच्चों हुंस-डीकर अभिक्रिया का एग्जाम्पल जो है वो सिर्फ आपको याद रख लेना है। इसका एग्जाम्पल होता है CH3 COOAG प्लस आपका रहता है Br2, और यहाँ पर सिर्फ एक उपस्थित रखनी है याद CCl4, और समझ लो ये रिएक्शन आपकी बनके जो होती है तैयार हो जाती है CH3Br प्लस आपका बनता है AgBr और प्लस आपका बनता है CO2। अब देखो बच्चों इसका नाम क्या है, ये CH3COOAG है, यानी कि ये सिल्वर एसीटेट है। Ag को क्या कहते हैं, सिल्वर, और इधर वाला एसीटेट हो गया, तो ये क्या है, सिल्वर एसीटेट हो गया। ये Br2 होता है, Br2 क्या होता है बच्चों, ये होती है आपकी ब्रोमीन। इसका नाम CCl4, इसका नाम याद रख लो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, नाम नहीं याद रहता, फिर भी मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। इसका CH3Br, इसका नाम देखो, इसका नाम CH3 यानी कि एक कार्बन है तो ये हो जाएगा मेथिल, एक कार्बन के लिए मेथिल, और Br लगा है ब्रोमाइड हो जाएगा, मेथिल ब्रोमाइड। इसका नाम नहीं जरूरत, इसका CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब बच्चों देखो ये आपकी अभिक्रिया हो गई। अब आपको इसकी परिभाषा कैसे लिखनी, देखो परिभाषा लिखना है, जब सिल्वर एसीटेट की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से होती है और मेथिल ब्रोमाइड बनता है, ये अभिक्रिया हुंस-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। अब अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको इसके नाम नहीं याद है, आपको नाम याद नहीं रहते हैं, क्या करेंगे, लिखेंगे जब CH3COOAG की अभिक्रिया CCl4 की उपस्थिति में Br2 के साथ होती है तो CH3Br बनता है, ये अभिक्रिया हुंस-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर नाम याद नहीं रहता है तो सिर्फ आप इनके सिंबल लिखकर भी आप काम चला सकते हो, बट आपको नाम अगर याद रहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे आसान तरीका, इससे सरल तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, ना ही होता है, ठीक है। अगली अभिक्रिया है बच्चों हैलोफॉर्म अभिक्रिया। बोर्ड के पेपर में बेशक कम पूछी जाती हो, बट ऐसा नहीं है कि नहीं पूछी जाती है, तो इसीलिए हमें वो सारे क्वेश्चन, वो सारी अभिक्रियाएं पढ़नी पड़ेगी जो हमारे बोर्ड के पेपर में आ सकती हैं, बोर्ड एग्जाम 2025 के पेपर में आ सकती हैं, आपके 8 मार्च के पेपर में आ सकती हैं। तो देखो बच्चों जो हैलोफॉर्म अभिक्रिया होती है, इसमें आप एथिल अल्कोहल भी ले सकते हैं, आप एसीटोन भी ले सकते हैं, एसिटल्डिहाइड भी कभी कभी हम ले लेते हैं। तो
तो यहाँ पर जो अभिक्रिया आपको बताई जा रही है वो बताई जाएगी CH3 COCH3, यानी कि बच्चों आपका होता है एसीटोन। क्या होता है? एसीटोन। ठीक है, एसीटोन जो होता है इसकी अभिक्रिया कोई एक हैलोजन ले लेंगे, हैलोजन में आपका ले आ जाएगा यहाँ पर क्लोरीन। क्या होता है? Cl2 होता है क्लोरीन, प्लस इसकी अभिक्रिया कोई एक क्षार ले लेंगे, क्षार में आप NaOH ले सकते हैं, आप KOH भी ले सकते हैं, जिस तरीके से आपको कार्बिल अभिक्रिया में बताया गया। ठीक है, जब इसकी साथ में अभिक्रिया होती तो बनता क्या है? अगर आप Cl लेते हैं तो आपका क्लोरोफार्म बन जाता है CH, Cl3 बनता है, प्लस अगर आप Na लेते हैं तो आपका NaCl बन जाएगा, समझ गए। और आपका क्या होता है? NaCl हो गया, और आपका रहेगा CH3 COO Na प्लस आपका रहेगा वाटर H2O। ठीक है बच्चों, अब हमें करनी है रिएक्शन बैलेंस। अगर बैलेंस याद है तो आप कर दें, नहीं याद है तो आप इसमें माथा पीछे करने का प्रयास भी ना करें। अब देखो ये जो आपका बन रहा है यहाँ पर, इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म, क्या नाम है इसका? क्लोरोफार्म है। ये बच्चों सोडियम एसीटेट है। ये क्या है? सोडियम एसीटेट है। इसका नाम अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें, क्या होगा? सोडियम एसीटेट। कैसे? देखो बच्चों, इधर AgCH3 COO लगा था तो सिल्वर एसीटेट, इधर COO CH3 COO Na लगा तो सोडियम एसीटेट, अगर K लगा होता तो पोटेशियम एसीटेट हो जाता। ठीक है, अब जब बच्चों इसे बैलेंस करेंगे तो आपको याद रख लेना है, नहीं याद रहता है छोड़ दो। 3 बढ़ाते हैं हैलोजन के पास, 3 बढ़ाएंगे हैलोजन के पास, 4 बढ़ाएंगे क्षार के पास, और 3 N, जो अगर हमने 3 इधर बढ़ाए तो हैलोजन Na कितने होगा? 3 4 है तो एक इधर यूज हो गया तो 3 इधर बढ़ा दे, और 3 ही आपको वाटर के पास बढ़ानी है। बैलेंस हो गए। अब लिखनी है परिभाषा। परिभाषा में लिखेंगे जब एसीटोन की अभिक्रिया NaOH तथा क्लोरीन के साथ में होती है तो क्लोरोफार्म बनता है। ये अभिक्रिया हेलोफार्म अभिक्रिया कहलाती है बैलेंस रिएक्शन। अगर बच्चों अब पहली वाली जो रिएक्शन है, कई बच्चे कमेंट करें सर पहले की बैलेंसी बताओ, तो देखो बैलेंसी की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, बट अगर आप याद रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप 100% याद रखें। देखो मैं बता देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इधर KOH जो है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसके पास आपको सिर्फ 3 बढ़ा देनी है। अब जब आप 3 बढ़ाएंगे तो पोटेशियम आपको करने हैं 3, तो आपको 3 आपको KCl के पास बढ़ाने पड़ेंगे। अब 3 आपने KCl के पास बढ़ाए तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये भी 3 है, तो इसके लिए हमें 3 यहाँ पर भी बढ़ा देंगे और हमारी रिएक्शन एकदम बैलेंस हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। परिभाषा हो ही रही। ठीक है बच्चों, अगली आपकी रिएक्शन आती है वोल्टेज अभिक्रिया। क्या आती है रिएक्शन? वोल्टेज अभिक्रिया। इसे आप कैसे बनाएंगे बताओ। देखो बच्चों, जो वोल्टेज अभिक्रिया आती है इसे भी आप बोर्ड के पेपर में आप जब देखेंगे तो कई बार पूछी जा चुकी है। क्या होता है? CH3, यहाँ पर आप Cl ले सकते हैं, Vr ले सकते हैं। इसके आपको लेना पड़ता है 2 अणु और सोडियम धातु लेनी पड़ती है, उपस्थित लेनी पड़ती है आपको यहाँ पर शुष्क ईथर की। किसकी उपस्थित रहती है? यहाँ पर शुष्क ईथर की उपस्थित रहती है। बनता क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस बनता है NaCl। बैलेंस करने के लिए 2 आपको इधर बढ़ाना पड़ता है, 2 आपको इधर बढ़ाना पड़ता है, और 2 आपको यहाँ पर भी बढ़ाना पड़ता है। और इसका नाम है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का एथेन। क्या नाम है? एथेन। ये आपका क्या है? मेथिल। एक कार्बन है तो मेथिल, और Cl लगाए तो ये हो जाएगा क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। और ये बच्चों जो आपका Na है एक धातु होती है जिसका नाम है सोडियम। अब आपको लिखनी है इसकी परिभाषा। लिखेंगे जब मेथिल क्लोराइड के 2 अणु सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं, एथेन बनता है। ये अभिक्रिया आपकी वोल्टेज अभिक्रिया कहलाती है। आई होप इसकी परिभाषा उदाहरण आपको सब समझ में आ गया होगा। अगली रिएक्शन है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। जिस तरीके से हमने वोल्टेज अभिक्रिया को बनाया है उसी प्रकार से हम वोल्टेज फिटिंग को भी बनाएंगे। इसमें 2 चीज़ें कॉमन होती हैं। ये पूरी रिएक्शन आपको वोल्टेज फिटिंग में भी देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ इसके 2 अणु नहीं यूज होते हैं। देखो यहाँ पर जो बढ़ जाता है वो आपका क्लोरोवेंजीन बढ़ जाता है। सिर्फ इसके ऊपर क्या रहेगा? Cl रहेगा, प्लस आपका सोडियम रहता है
प्लस आपका CH3Cl भी रहता है, सॉरी CH3 नहीं, CH3Cl रहता है। ठीक है, इसकी जब अभिक्रिया होती है उपस्थित वही रखनी है शुष्क ईथर की, याद रख लेना, किसकी, शुष्क ईथर की। जब आप इसे बनाएंगे तो इसका CH3 जो है इस बेंजीन की रिंग पर यहाँ पर लग जाएगा, तो आपका बन जाएगा यहाँ पर CH3 ये आ जाएगा, प्लस आपका क्या बनेगा, NaCl निकल जाएगा और इसके 2 अणु निकलेंगे और 2 से यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा। इसका नाम है बच्चों क्लोरोवेंजीन। इसका नाम है क्लोरोवेंजीन। ये सोडियम धातु है, मेथिल क्लोराइड ऊपर नाम लिखे हुए हैं। अब आप जब इसकी परिभाषा लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, देखो लिखेंगे, जब क्लोरोवेंजीन की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड तथा सोडियम धातु से होती है तो टालुइन बनती है। क्या बनती है, टालुइन बनती है, टालुइन बनती है। यह विक्रिया बुर्टज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। आई होप आपको इस तरीके से परिभाषा आपको लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई आपकी 5 जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी। वो अगली रिएक्शन देखो, अगली रिएक्शन है जो 5वीं और 6वीं जो है, इनमें अगर आप देखेंगे तो इंटरकनेक्शन होता है, दोनों में बनने वाला प्रोडक्ट सेम होता है बट आपके रिएक्टेंट जो हैं वो अलग होते हैं। अभिक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट, वहाँ पर जब हम वोल्टेज फिटिंग बना रहे थे तब हम ले रहे थे क्लोरोबेंजीन, बट यहाँ पर हम लेते हैं सिर्फ बेंजीन और वही लेते हैं क्या, CH3Cl। यहाँ पर बच्चों जो उपस्थित रहती है वो रहती है निर्जल, क्या रहता है, निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3। ठीक है, इसका नाम है बेंजीन। क्या नाम है बच्चों इसका नाम है आपका बेंजीन। ये आपका है मेथिल क्लोराइड, जो कि हम लोग पीछे भी देख चुके हैं, मेथिल क्लोराइड। ये आपका हो गया मेथिल क्लोराइड। इसमें क्या बनता है, बनता टालुइन ही है, इसका CH3 निकल के इधर आ जाएगा। ये आपका CH3 इधर लग जाएगा, प्लस आपका HCl जो है निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ से जब CH3 लगा तो एक हाइड्रोजन निकल गया और HCl निकल गया। तो इसका भी नाम क्या है बच्चों, ये भी क्या है, टालुइन है। तो इसकी आप परिभाषा जब लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे, जब बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड से कराते हैं और आपका टालुइन बनता है, ये अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। आई होप आपको सारी रिएक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। और बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब बच्चे हमसे मांगते हैं नोट्स आपको मैं PDF में देता हूं या फोटो फॉर्मेट देना हो। मान लीजिए आप PDF में ले रहे हैं नोट्स मेरे से। अब आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, मैंने कह दिया आपसे कि बेटा मैं आपको नोट्स दे दूंगा, आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, उसमें भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप हमें कमेंट कर देना, फॉलो करके DM कर देना कि सर हमें नोट्स चाहिए। अब बच्चों ये जो नोट्स हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो नोट्स हैं आपको 110% दिए जाएंगे। कुछ ऐसे नोट्स होते हैं जो मैं वीडियो बनाता हूं वो कागज गायब हो जाते हैं, उनके नोट्स नहीं दे पाता हूं। फिर होता क्या है, अब भी देखो, अगर आपने 2 से 3 दिन में कमेंट कर देते हैं, फॉलो करके DM भी कर देते हैं, तो आपको नोट्स इजीली मिल जाते हैं। हर एक बच्चे को दे रहा हूं। अगर जिसे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ बोलता हूं नोट्स नहीं देता हूं, तो आप मेरे से मैसेज कर देना, मैं आपको 100+ स्क्रीनशॉट भेज दूंगा कि मैंने बच्चों को नोट्स दिए हैं या नहीं दिए। क्योंकि कुछ नोट्स ऐसे होते हैं, जैसे न्यूमेरिकल है, अब उसको मैंने पढ़ा दिया, अब वो गायब हो गए, यानी कि मैंने कागज जो है रख दिए और वो नहीं मिल रहे हैं। अब आप कमेंट कर रहे हैं 3 से 4 दिन बाद, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बट इसके जो नोट्स हैं इनको कागज को एकदम रख दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो ऑफलाइन के बच्चे हैं उनको यही PDF जो एक कागज जो है वो आपको उनको दे दिए जाते हैं कि आप लोग इससे रिवीजन कर लो, उनको समझा दिया जाता है। तो ये नोट्स आपको जब भी मांगेंगे तो कभी भी मिल जाएंगे। अब अगर आपको नोट्स का PDF चाहिए, समझ लो, तो अगर आपको इनका PDF चाहिए तो आपको एक कोड लगाना पड़ेगा, CH। क्या लगाना है, ध्यान से सुन लो, आपको CH लिखना है, उसके आगे लिख देना है 30। और इन नोट्स का आपको 5 दिन तक अगर आप कमेंट कर देते हैं 5 डेज तक, तो आपको इनके नोट्स जो है इजीली मिल जाएंगे। आप इंस्टाग्राम पे DM कर देना, आपको नोट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 110% आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ पर आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, अगला है, अगली रिएक्शन है बच्चों आपकी स्मेट अभिक्रिया। स्मेट अभिक्रिया क्या होती है,
तो देखो अगर आपको स्मिट अवक्रिया की परिभाषा लिखनी है, एग्जाम्पल लिखना है, तो आपको परिभाषा याद, एग्जाम्पल जो है याद रख लेना। क्या होता है, CH3 COOH रहता है प्लस आपका रहता है EN3H, ठीक है, N3H रहता है। उपस्थित यहां पर किसकी रहती है, उपस्थित रहती है बच्चों सांद्र H2SO4 की। किसकी उपस्थित रहती है, सांद्र H2SO4 की। बनता क्या है, इसमें आपकी एमीन बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, एमीन, NH2 प्लस आपका रहता है CO2 प्लस आपका रहता है N2, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी बैलेंस की और नेम लिखने की। बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बैलेंस से पूरी रिएक्शन है। नाम, अगर इसके नाम की बात करें, CH3COOH होता है, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। N3H का नाम जो है थोड़ा हार्ड है, इसका नाम होता है हाइड्राजोइक अम्ल। क्या होता है, हाइड्राजोइक अम्ल। अब इसका क्या नाम है, इस CH3NH2 जो बना है इसका नाम है मेथिल एमीन। क्या है, मेथिल एमीन। तो अगर आपको इसकी परिभाषा लिखनी है तो आप कैसे लिखेंगे, देखो आप परिभाषा में लिखेंगे, जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्राजोइक अम्ल से होती है तो मेथिल एमीन बनता है और यह अभिक्रिया स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगली अभिक्रिया देखो, अगली रिएक्शन है आपकी कैनिजारो अभिक्रिया। क्या है, कैनिजारो अभिक्रिया। आप बोर्ड का पेपर उठा के देख लेना, कई बार रिएक्शन आपके बोर्ड के पेपर में आ चुकी है। तो क्या होता है, देखो यहाँ पर लिया जाता C6H5CHO, जिसको कहते हैं बेंजल्डिहाइड। अब ये जो बेंजल्डिहाइड है, इसकी अभिक्रिया जो होती है NaOH के साथ होती है, ठीक है। जब इसकी अभिक्रिया NaOH के साथ होती है तो बनता क्या है, C6H5CH2OH प्लस आपका बन जाता है C6H5COONA बनता है। अब बात आती है सर इसका नाम क्या है, इसका नाम है बच्चों बेंजल्डिहाइड। क्या है, बेंजल्डिहाइड। और इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका नाम और इन दोनों का नाम, इसका नाम है बेंजल अल्कोहल और इसका नाम है सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। इसका नाम है बेंजल अल्कोहल और इसका नाम है सोडियम बेंजोएट। अब आपकी परिभाषा जब लिखना है तो क्या लिख, इसमें बच्चों बैलेंस ही करना, दो से यहाँ पे, ठीक है, दो इधर बढ़ा दिए यानी, ठीक है, हाँ रिएक्शन बैलेंस है। जब आप इसकी परिभाषा लिखेंगे तो लिखेंगे, जब बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में होती है तो बेंजल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट बनता है। ये अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। बाई चांस इस बेंजल अल्कोहल का आपको नाम नहीं याद रहा, सॉरी बेंजल बेंजल होता है बच्चों, जल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल या इल होता है, बेंजिल अल्कोहल होता है, ठीक है। देखो जब बेंजिल अल्कोहल होता है, अब आप इसकी परिभाषा लिख रहे हैं, ठीक है, इसके साथ में परिभाषा बता दी। क्या होता है, जब बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में होती है तो आपकी बेंजिल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट बनता है, अभिक्रिया आपकी कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। बाई चांस सपोज डैट आपको परिभाषा का जिन जो कंपाउंड बने इनका नाम नहीं याद है, सिर्फ आपको इनके आपके जो सूत्र हैं वो याद है, तो आप लिखेंगे जब C6H5CHO की अभिक्रिया NaOH के साथ में होती है तो C6H5CH2OH बनता है। ये अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। तो क्योंकि इनके नाम जो है बड़े बड़े हैं, हो सकता नहीं याद रहे, तो इसके लिए मैं आपको तरीका बता दिया। अगली रिएक्शन है विलियम्स संश्लेषण अभिक्रिया। देखो बच्चों, जो विलियम्स संश्लेषण अभिक्रिया है इसको हम दो बार पढ़ते हैं। कहां पर पढ़ते हैं, दो बार। एक तो हम ईथर में पढ़ते हैं, ईथर में, जो कि मैं आज बताऊंगा, और एक आप हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो बात करते हैं तो हेलो एरीन में भी पढ़ते हैं, एल्केन में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन को दो तरीके से बना सकते हैं, दो जगह पढ़ते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। आज हम बात करेंगे ईथर वाली। तो हमने अगर यहां पर C2H5Vr ले लिया, इसकी अभिक्रिया हमने करा दी है सोडियम एथॉक्साइड के साथ C2H5ONA। जब ये रिएक्शन होती है, जब इसको हम हीट करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पर गर्म करते हैं, तो बनता क्या, C2H5 सिंगल बॉन्ड O C2H5 प्लस क्या होता है NaVr जो है वो निकल जाता है। इसका नाम है डाई एथिल ईथर,
क्या नाम है, डाई एथिल ईथर। इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड। क्या नाम है, सोडियम एथॉक्साइड। इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। अब बच्चों इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड के साथ में होती है, या लिखेंगे जब एथिल ब्रोमाइड और सोडियम एथॉक्साइड को गर्म करते हैं तो आपका डाई एथिल ईथर बनता है। ये अभिक्रिया आपकी विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा ही, याद जरूर रखना, ठीक है। अगली रिएक्शन है HVZ अभिक्रिया। देखो इस अभिक्रिया को कभी कभी आपको कोई ना कोई 3 स्टेप में भी पढ़ाएगा, तो मैं उसका जो फाइनल स्टेप होता है उसे पढ़ाऊंगा, और अगर आप वो बना के आते हैं तो आपकी रिएक्शन गलत नहीं होगी। देखो क्या होता है, CH3 COOH लेना है, प्लस आपको लेना है Cl2 यानी कि क्लोरीन। इसकी अभिक्रिया करानी है किसके साथ, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। जब लाल फास्फोरस की उपस्थिति में आप इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो आपका बनेगा CCl3 COOH प्लस HCl। क्या बनता है, HCl, ठीक है, HCl बनता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसिटिक अम्ल, जो कि अभी हम लोग पीछे भी देख चुके हैं। क्या नाम है, एसिटिक अम्ल। ये आपकी है क्लोरीन, क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो तो लिखो 3 बार Cl है तो ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल, ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल हो गया। लो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बैलेंस करने के लिए 3 इधर और 3 इधर, रिएक्शन बैलेंस। तो देखो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, देखो इसकी जब हम परिभाषा लिखेंगे तो लिखेंगे जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन से होती है तो आपका ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल बनता है। ये अभिक्रिया आपकी HVZ अभिक्रिया कहलाती है। समझ गए क्या होता है कि जब एसिटिक अम्ल जो है लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल बनता है, और ये अभिक्रिया आपकी HVZ अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अगली है बच्चों क्लीमन-सन अपचयन अभिक्रिया। क्या है, क्लीमन-सन अपचयन अभिक्रिया। बोर्ड का पेपर उठा के जब आप देखते हैं वहां पर आपकी रिएक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है। क्या होता है, देखो यहाँ पर लेते हैं एसिटल्डिहाइड, यानी कि बच्चों आपका CH3CH, ये होता है एसिटल्डिहाइड का सूत्र, ठीक है। जो एसिटल्डिहाइड होता है सूत्र होता है, इसकी अभिक्रिया जो है, इसकी अभिक्रिया या फिर कह सकते हैं इसका अपचयन क्या किया जाता है, इसका अपचयन किया जाता है। अपचयन का मतलब होता है H2 यानी कि हाइड्रोजन। और यहाँ पर जो उपस्थित है वो थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उपस्थित आपको जरूर याद रख लेना, क्योंकि बोर्ड के पेपर में अगर ये चीज़ आपको नहीं याद होगी तो हो सकता है प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इन कुछ अभिक्रियाएँ जैसी होती हैं जिनमें उपस्थित सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। HCl अपॉन में Zn होता है और Hg होता है, जिंक अमलगम, ठीक है। तो यहाँ पर बनता क्या है, यहाँ पर बनता है C2H6 प्लस आपका H2O जो है निकल जाता है। इसका नाम है एथेन। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये सेम चीज़ है। देखो 1 2 कार्बन है तो 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन है तो 6 हाइड्रोजन। इसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड। ये आपकी H2 जो है हाइड्रोजन गैस है, क्या है, हाइड्रोजन है। इसका आप परिभाषा जब आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो जब एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया सांद्र HCl और जिंक अमलगम की उपस्थिति में इसका अपचयन किया जाता है, या फिर आप लिख देंगे हाइड्रोजन से अभिक्रिया होती है तो एथेन बनती है। ये अभिक्रिया आपकी क्लीमन-सन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। आई होप बच्चों आपके रिएक्शन भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगली रिएक्शन देखो बच्चों, अगली रिएक्शन है कोल्वे अभिक्रिया। कोल्वे अभिक्रिया है, और आपके बोर्ड का जब आप पेपर उठा के देखते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि कोल्वे अभिक्रिया भी बोर्ड के पेपर में काफ़ी पूछी जाती है। कोल्वे अभिक्रिया में होता है क्या, देखो यहाँ पर रहता है ONA होता है, प्लस आपका होता है यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर उपस्थित में टेम्परेचर रहता है 125 डिग्री सेंटीग्रेड। इधर आपका एक कंपाउंड बनता है। ये अभिक्रियाएँ ऐसी हैं बोर्ड के पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं और बच्चे इसको कम पढ़ते हैं। COONA होता है, और यहाँ पर रहता है आपका OH। ये अभिक्रिया बनती है,
बट इसमें नाम जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम याद रख लेना। क्या नाम होता है? देखो C6H5ONA है, इसका नाम हो जाएगा सोडियम, याद रख लेना है। जो रिंग है इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम है? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम है इसका? सोडियम फिनॉक्साइड। ये बच्चों आपको कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका नाम देखो, इसका नाम है सोडियम, क्या नाम है? सोडियम सैलिसिलेट, सैलिसिलेट होता है। अब आपकी इसकी परिभाषा की बात आती है, लिखेंगे क्या? जब सोडियम फिनॉक्साइड 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, या आप लिख देंगे CO2 से जब अभिक्रिया करता है सोडियम सैलिसिलेट बनता है, और ये अभिक्रिया कोल्वे अभिक्रिया कहलाती है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर बच्चों आती है नाइट्रीकरण अभिक्रिया, अब आप किसी का भी नाइट्रीकरण कर सकते हैं, तो हम आपको यहाँ पर बताएंगे एथेन का नाइट्रीकरण से, ठीक है। अब बेंजीन का भी नाइट्रीकरण कर सकते हैं, ठीक है, नाइट्रीकरण। तो हम लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या फिर आप C2H6 लिख देंगे। नाइट्रीकरण आता है तो यानी कि उसमें HNO3 की अभिक्रिया जरूर होगी। HNO3 की जो अभिक्रिया होती है यहाँ पर ए होती है 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बनता क्या? देखो इधर बनेगा CH3 CH2 NO2 बन जाएगा, प्लस आपका जो है वाटर H2O जो है वो निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। अब बच्चों ए तो हो गई ऐसे। अगर आपसे कोई कहता है बेंजीन में भी हो सकती, तो हम लिखेंगे C6H6, जो आपकी चाहे आप इसकी रिंग बना लो तब भी ये क्या बनेगा? HNO3 के साथ जब अभिक्रिया होगी वही बनेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा, बनेगा C6H5NO2 और आपका H2O जो है वो निकल जाएगा। कोई एक रिएक्शन आप लिख सकते हैं। इसका नाम है एथेन, ए आपका नाइट्रिक अम्ल है, इसका नाम है, या आप लिखेंगे नाइट्रो एथेन या नाइट्रो एथेन। इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, ये नाइट्रोबेंजीन है और ये सिर्फ बेंजीन है, ये आपकी क्या है? बेंजीन है। तो अगर आप इसकी परिभाषा लिख रहे हैं तो लिखेंगे जब बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र HNO3 के साथ 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है तो नाइट्रोबेंजीन बनती है, और ये अभिक्रिया आपकी नाइट्रीकरण अभिक्रिया कहलाती है। चाहे आप ऊपर वाली परिभाषा लिखेंगे, जब एथेन की अभिक्रिया 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर HNO3 से होती है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से होती है, HNO3 लिख सकते हैं, नाम नहीं याद रहता है, तो आपका C2H5NO2 बनता है या नाइट्रो एथेन बनता है। ये अभिक्रिया आपकी नाइट्रीकरण अभिक्रिया कहलाती है। आई होप समझ में आ गया, ठीक है। अगली और लास्ट रिएक्शन है राइमर टिमैन अभिक्रिया। क्या होता है? देखो यहां पर क्या रहता है बच्चों? आपका OH रहता है, प्लस आपका रहता है क्लोरोफार्म CHCl3 रहता है, प्लस आपका रहता है NaOH रहता है, ठीक है। एक छोटा सा और प्यारा सा कंपाउंड क्या बनता है? इधर देखो, इधर आपका OH रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना ही कोई चेंज होता है। इधर आपका आ जाता है CHO, और इसमें जो है आपका COONA आया था, इसमें आ जाता है CHO। निकलता क्या है? यहाँ पर NaCl निकलेगा आपका, प्लस आपका वाटर निकलेगा, यानी कि H2O कहते हैं। बैलेंस करने के लिए आपको 3 इधर बढ़ा देनी है, और 3 ही आपको Na के पास, और इधर ऑक्सीजन 3 और 1 4 हो गए, तो 2 इधर यूज हो गए, यानी कि 2 ऑक्सीजन के पास। अब इनका नाम लिखना है। ये तो आपको पता है क्या है? फिनोल है। काफ़ी टाइम के बाद इससे पाला भी पड़ा है हमारा, तो फिनोल है। ये तो आपका क्लोरोफार्म है, इसका नाम लिख चुके हैं, तो फिर एक बार लिख लो, क्लोरोफॉर्म है। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब बात आती है सर इसका नाम क्या होगा? यानी कि तो इसका नाम होगा सैलिसिल्डिहाइड। जैसे इसका नाम था सोडियम सैलिसिलेट, ऐसे ही नाम हो जाएगा इसका सैलिसिल्डिहाइड ये हो जाएगा, सैलिसिल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। अब बच्चों इसकी परिभाषा जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे जब फिनोल और NaOH की अभिक्रिया क्लोरोफार्म के साथ में होती है तो आपका सैलिसिल्डिहाइड बनता है, और ये अभिक्रिया आपकी राइमर टिमैन अभिक्रिया कहलाती है।
आई होप आज के इस वीडियो में जो भी हमने आपको 14 रिएक्शंस बताई हैं और आपके बोर्ड के पेपर में यहीं से कोई ना कोई रिएक्शन जरूर पूछी जाएगी, तो इन रिएक्शंस को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अगर बच्चों इसका पीडीएफ चाहिए, मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको, वीडियो के कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप कमेंट कर देना, आपको इसका पीडीएफ जो है मिल जाएगा। ये पीडीएफ मैं बता दे रहा हूँ ओनली ऑन 5 डे तक ही मिलेगा, 5 डे तक फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। उसके बाद में ऐसा नहीं आपको नहीं दिया जाएगा, अगर अवेलेबल होता है, मिल जाते हैं तो आपको दे दिए जाएंगे, अन्यथा बाद में नहीं मिल पाते हैं तो कोई भी मेरी गारंटी नहीं रहेगी। 5 डे तक आपको 110% में फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपका जो प्यार है, सपोर्ट है, उसकी वजह से आपको कोई पीडीएफ फ्री में नहीं देता, मैं आपको दे रहा हूँ, बट ये आपको 5 डे तक मिलेंगे, उसके बाद में मिल सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होता है तो आप डेफिनेटली हमसे पूछिए, क्वेश्चन का जवाब आपके लिए 24/7 यानी कि हमेशा ही अवेलेबल रहता हूँ, क्वेश्चन आपका जरूर सॉल्व किया जाएगा। बेशक देर में आता है क्योंकि मैं हमेशा तो इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन रहता नहीं हमेशा चलाता रहता हूँ, कहूँ एक दिन भर में 1 से 2 बार मैं खोल लेता हूँ ताकि आप लोगों के डाउट या क्वेश्चन देख सकूँ, यही चलाता हूँ और मैं ज़्यादा कोई इस पर एकदम एक्टिव नहीं रहता हूँ, ठीक है। इस चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन आप भेजते हैं तो भेजिए, 1 से 2 घंटे का वेट करिए, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होता है तो डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हैं। आई विल टेक इन क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।